दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यह नोटिफिकेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस पोस्ट के लिए आउट हुआ है, जिसमें 714 पोस्ट अनाउंस हुई है। ये वैकेंसीज DSSB की तरफ से आउट हुई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आउट हुआ है। पहले ही बता दूं कि ये दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। जिन कैंडिडेट के पास कास्ट का, कंसेशन का, दिल्ली अप्रूव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, वही कैंडिडेट इसमें कंसेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी वीडियो में 1 बाय 1 करके सभी पॉइंट पर डिस्कस किया जाएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन सारे डाउट आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन 11/12/2025 को आउट हुआ था। इसमें अप्लाई करने के लिए 17 दिसंबर 2025 से लेके 15 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग है। यहाँ पे लिखा है, देखो, ये पढ़ने वाला पॉइंट है, अंडर मेंशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी दिल्ली में ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे एमसीएस जो एमटीएस की पोस्ट है उनकी ज़रूरत है, और इन सभी डिपार्टमेंट की लिस्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे लेबर डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, पब्लिक गवर्नेंस डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे एनसीसी डिपार्टमेंट है। इन सभी डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज अनाउंस हुई है। ये सभी डिपार्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो। पे लेवल आपका एक ही रहेगा। दिल्ली में अच्छी खासी सैलरी मिलती है। पे लेवल 1 की लगभग 40,000 के आसपास सैलरी रहेगी एज पर 7 CPC, क्योंकि हाईएस्ट टीपीए और एक्स सिटीज़ का आपको एचआरए मिलता है। अब किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी जनरल में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी और ईडब्ल्यूएस में कितनी कितनी पोस्ट है। अब आपको अप्लाई करते टाइम ये भी देखना है कि मुझे प्रीफरेंस क्या देना है। जैसे कि एसटी कैटेगरी में हम बात करें ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है। आप चाहो, अगर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आप जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एज पर दी दिल्ली गवर्नमेंट कंसेशन चाहते हो, जैसे कि आप लेबर डिपार्टमेंट में एससी की 16 पोस्ट है, तो आप इसके लिए प्रीफरेंस दे सकते हो। फॉर्म आपको एक ही भरना है, लेकिन आपको प्रीफरेंस देना है। अब यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट है 100 जनरल, यानी इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 231 पोस्ट आई है, और इसी में ही सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा। अब अगेन यहाँ पे दिया है कि कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन। आपको इस वेबसाइट से ऑनलाइन करना है। क्लोजिंग डेट 15 जनवरी 2026 है। तो ये सारी चीज़ अगेन यहाँ पे दिया है। ऑनलाइन मोड से ही आपके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे पहले ही आपको बता दूं कि आपको मैं यहाँ पे जो पोस्ट कोड दिया हुआ है, एक डिपार्टमेंट के लिए बताऊंगा क्वालिफिकेशन, बाकी सभी डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशन सेम ही है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ है, पोस्ट यहाँ पे दी हुई है और डेट यहाँ पे दी हुई है, कब से कब तक का खाली है वो सारी डिटेल दी है। अब यहाँ पे इसमें 10वीं पास होना जरूरी या फिर इक्विवेलेंट हो। डिजायरेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, एसेसनल की बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, डिजायरेबल की यानी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एज एन फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट जो न्यूली कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल 18,000 आपका बेसिक पे रहेगा, यानी स्टार्टिंग का। बाकी ये सैलरी रहेगी लेवल 1 ग्रुप सी की सैलरी मिलेगी आपको। ये जर्नल सेंट्रल सर्विस रहेगी, जो नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आपकी पोस्ट है। इसमें उम्र आपकी 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पैरा 8, ये हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सभी में 10वीं पास दिया है, एज सभी में सेम है। अब यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट में दिया है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसमें यह भी बोला है जो कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और वह 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं और वह अभी परमानेंट नहीं हुए हैं, तो उनको अलग से कंसेशन दिया जाएगा और अपर एज लिमिट में भी छूट दी जाएगी। लेकिन भाई एग्ज़ाम तो पास करना ही पड़ेगा। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो आई होप कि आप ये सब चीज़ें क्वालिफिकेशन की एंड एज क्राइटेरिया की यहाँ पे आप समझ गए होंगे। क्या क्या एज क्राइटेरिया, सभी में 10वीं पास है। 18 से 56,900 का आपका पे लेवल है। 18 से 27 साल के आसपास 27 साल की एज है इसमें।
बाकी यहाँ पे कुछ जो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट मस्ट बी, जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा जिसमें एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो सभी कुछ जो काउंट होगा ना, यह यहाँ से 15/1/2026 से काउंट किया जाएगा। सभी ये डिटेल अप्लाई करना है इस लिंक पर क्लिक करके। जब इसके फॉर्म एक्टिव हो जाएंगे तो टेलीग्राम में आपको सभी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे अगेन दिया है कि एलिजिबल यहाँ पे जो है इस टाइम में आप अप्लाई कर सकते हो। फी के बारे में आपको 100 रुपीज़ पे करना है ओनली। वुमेन कैंडिडेट जो वुमेन कैंडिडेट एंड जो कैंडिडेट एसटी और एससी और पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो ये सारी यहाँ पे एसबीआई चलान या ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। टीयर 1 आपका जनरल एग्जाम होगा। यहाँ पे दिया हुआ है DSSB विल कंडक्ट 1 टीयर एग्जामिनेशन, एक टीयर फुल मल्टी, यानी एक एग्जाम होगा। पोस्ट कोड ये दिया है, 2 घंटे का टाइम, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का एग्जाम। और यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। ग्रैंड टोटल 200 रहेंगे। मैं MCQs एग्जाम होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल के क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। और 40-40 नंबर का ये एग्जाम होगा, यानी जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, मैथ 40 नंबर का, हिंदी 40 नंबर का, इंग्लिश 40 नंबर की और रीजनिंग 40 नंबर की। इस तरह से आपका एग्जाम होगा। एग्जाम 2 भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये पैरा 6 में लिखा है रिटर्न एग्जाम। बाकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25%। इट मीन्स 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटेगा। अब यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट भी होगा, ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, ये एज पर दी रिक्वायरमेंट जॉब के लिए। यानी देखो, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे है जिसमें MTS एज एन ड्राइवर चाहिए, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे है जिसमें MTS एज ए इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो उसके लिए डिपार्टमेंट वाइज आपका स्किल टेस्ट, इंडोर्स टेस्ट, आपका ये सारे टेस्ट लिया जाएगा। लिंक फॉर मॉक टेस्ट आपको एग्जामिनेशन वेबसाइट पर दिया जाएगा, कैसे कैसे होता है। अब आपको पोस्ट में प्रीफरेंस भी देना है। आपको पहले किस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए वो सभी आप प्रीफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। तो ध्यान देना सारी बातें, और प्रीफरेंस आप अपना सेलेक्ट कर लेना। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा वो मैंने आपको बताया कि एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, यहाँ होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एग्जाम है आपका, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे हैं। जनरल EWS को 40% नंबर लेके आने हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 80 नंबर लेके आने 200 में से। ठीक है। ओबीसी दिल्ली वालों को 35% लेके नंबर आने हैं, यानी कि 70 नंबर लेके आने हैं। SC ST PH कैंडिडेट को 30% लेके आने हैं, यानी 60 नंबर। बाकी एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर दी कैटेगरी, जो इनकी रेस्पेक्टेड कैटेगरी है वो यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मार्क्स का दिया हुआ है कि यहाँ पे मिनिमम अगर 2 कैंडिडेट के इतने मार्क्स होंगे, सेम रहेगा, तो वह देख लेना यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे प्रीफरेंस है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे पैरा नंबर 8 में जो था वो एक बार, हाँ, साथ में रिजर्वेशन एंड बेनिफिट आपको बताता हूँ। रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू ST SC OBC EWS कैंडिडेट को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट, यहाँ पे ये सब दिया है। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, DO एंड DOPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये यहाँ पे इस तरह से प्रीफरेंस दिल्ली कैंडिडेट यहाँ पे प्रीफरेंस ले सकता है OBC एंड ऑल कैटेगरी का, जो जिनके पास दिल्ली का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाई बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, तो यहाँ पे सारे लिखे हैं। EWS कैंडिडेट भी प्रीफरेंस ले सकता है, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026 का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से पहले का ना, उसके बाद का हो, तो वह इसमें बेनिफिट ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ पे रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। ST SC के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, OBC को 3 साल की छूट दी जाती है, PWBD को 10 साल की छूट, PWBD SC ST 15 साल की छूट, PWBD OBC 13 साल की छूट, ऐसे यहाँ पे दी जाएगी। वुमेन कैंडिडेट को जो है उनको अलग तरह से छूट दी जाएगी। कट ऑफ डेट यहाँ पे सारा कुछ अलग अलग, यानी इन्होंने क्या किया,
अब अलग अलग जनरल कंडीशन में खास कुछ नहीं है, आपको फॉर्म एक ही भरने हैं। द एग्जाम सेंटर जो है दिल्ली में ही इसका एग्जाम सेंटर होगा, कहीं दूसरी जगह इसका एग्जाम सेंटर नहीं रखा जाएगा। इस पैराग्राफ में सब कुछ मेंशन किया गया है, तो ये चीज़ आप देख लेना। लाइट क्लोथ ये सब पहन के जाना है, यानी डिटेल यहाँ पे दी है एग्जाम की कैसे कैसे आपको होगा, बोर्ड डिसीजन फाइनल, ये सारा चीज़ है। बाकी ये सब डिटेल है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।